प्रिय विद्यार्थियों, हम सिंधु नदी के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब आज हम गंगा अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अपवाह तंत्र में गंगा तथा इसकी सहायक नदियां आती हैं। इन सहायक नदियों में एक तो वह है जो हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से निकलती है, जैसे यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी, तथा दूसरी वे हैं जो प्रायद्वीपीय प्रदेश से आती हैं, जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि। गंगा नदी, यह नदी उत्तरांचल के गढ़वाल हिमालय से 7010 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका नाम गंगा तब पड़ता है जब इसमें दो नदी अलकनंदा तथा भागीरथी देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह हरिद्वार के निकट पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिलती है। इसे संगम अथवा प्रयाग के नाम से पुकारा जाता है। इसके दाहिने किनारे पर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा इसके साथ आकर मिलती है। फरक्का के बाद गंगा की मुख्य धारा पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ से यह नदी कई धाराओं में बांटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। भागीरथी हुगली क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली कई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती है। इनकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 350 किलोमीटर उत्तराखंड में, 1150 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में, 445 किलोमीटर बिहार में तथा 520 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में और शेष बांग्लादेश में। अकेले भारत में गंगा का अपवाह क्षेत्र लगभग 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी मुख्य नदी यमुना नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी यमुनोत्री नामक हिमनद से 6,330 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और ताजेवाला नामक स्थान पर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा नदी के लगभग समांतर बहने के बाद यह नदी इलाहाबाद के निकट गंगा में जा मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1,376 किलोमीटर है। दक्षिण में विंध्याचल पर्वत से निकलकर चंबल, बेतवा तथा केन नदियाँ इसमें आकर मिलती है। तीसरी मुख्य नदी है घाघरा नदी। इसे सरयू नदी के नाम से भी पुकारा जाता है। तिब्बत के पठार में स्थित मापचाचुंग हिमनद से निकलकर नेपाल में बहने के बाद यह भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद अपनी सहायक नदी शारदा का जल लेकर छपरा के निकट गंगा में मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। अगली मुख्य नदी है गंडक नदी। यह नदी नेपाल चीन सीमा के निकटवर्ती स्थान पर निकलकर मध्य नेपाल में बहने के बाद बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद ये सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और अगली नदी है कोसी नदी। यह 3 नदियों सनकोसी, अरुण कोसी, तामूर कोसी के मिलने से बनती है। यह नदियाँ सिक्किम, नेपाल तथा तिब्बत के हिमाच्छादित प्रदेश से निकलती है। इन्हें गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा चोटी समूह की हिमानियों से जल प्राप्त होता है। यह नदी परिवर्तन अथवा आकस्मिक बाढ़ के लिए भी विख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। भारतीय सीमा में इस नदी की लंबाई 730 किलोमीटर है।